दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूं जिसके बारे में जानने के बाद आपको भी पता लगेगा कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से अब हमारे देश की गवर्नमेंट भी हमारे फेवर में होने वाली है। आप सभी इस बात को जरूर जानते होंगे कि कर्नाटक राज्य में पिछले कुछ महीनों से मसीह ताप काफ़ी बढ़ा है और दूसरा इस राज्य की सरकार ने एंटी कन्वर्शन बिल भी पास किया हुआ है, जिसके अनुसार बिल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, लुभाकर या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी के जरिए या किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं कर सकता और ना ही कोई व्यक्ति धर्मांतरण के लिए उकसाएगा और ना ही कोई साजिश करेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों हम सभी इस बात को जानते हैं कि मसीह समाज किसी के भी साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन यह बिल क्रिश्चियन समाज के खिलाफ होने के कारण इस बिल का विरोध भी किया गया, क्योंकि यह बिल एक व्यक्ति द्वारा किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता को खत्म करता है। दोस्तों यह बिल इसलिए पास किया गया था क्योंकि कर्नाटक में कई लोग हिंदू धर्म को छोड़कर मसीही बन रहे हैं और इसी कारण वहां की सरकार ने ऐसा फैसला लिया। और अब ऐसा ही एक बिल हरियाणा में भी पास होने वाला है, लेकिन दोस्तों इन्हें नहीं पता कि ये जिसे धर्म परिवर्तन बोलते हैं वह असल में जीवन परिवर्तन है और ऐसा कोई भी बिल जीवन परिवर्तन होने से नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों अब हमारे देश की गवर्नमेंट के मन को परमेश्वर ने बदला है और इसी बिल को लेकर और भारत में मसीही विश्वासियों पर बढ़ रहे स्ताप को देखते हुए अब मसीही समाज पर बढ़ रहे विरोध को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर बीजेपी सरकार के मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मिनिस्टर जॉन बारला ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने भारत की बड़ी क्रिश्चियन काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, जिनमें भारत में चर्चों की राष्ट्रीय परिषद जो कि 38 अलग अलग संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती है, इसके अलावा भारत के कैथोलिक बिशप और एवेंजलिकल फेलोशिप जिसके अंतर्गत लगभग 65,000 चर्च आती हैं, सब इस मीटिंग में शामिल हुए और मसीह विश्वासियों पर हो रहे स्ताप की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए बातचीत भी की गई और MOS के द्वारा यह मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में शामिल हुए एक सदस्य ने बताया कि हमने जॉन बारला से कर्नाटक जैसे राज्यों में ईसाइयों पर हो रहे हमलों के बारे में बात की और एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर भी उनसे चर्चा की गई और कई क्रिश्चियन एनजीओस और गैर सरकारी संगठनों को FCRA की मंजूरी अभी तक नहीं मिलने को लेकर भी बातचीत की गई है और जॉन बारला ने इन सभी मामलों पर गौर करने का वादा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि वह क्रिश्चियन समुदाय के युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट जैसी स्कीमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अपील करेंगे। इस मीटिंग में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि क्रिश्चियन समाज को यह बताने के लिए यह मीटिंग्स की जा रही हैं कि सरकार समाज और राष्ट्र के निर्माण में क्रिश्चियन लोगों के योगदान को महत्व देती है और सरकार न केवल पादरियों बल्कि ईसाई सांसदों और समुदाय में सक्रिय आवाजों में भी दिलचस्पी रखती है। दोस्तों यह भी बताया जा रहा है कि अब अगले महीने एक बार फिर से मिनिस्टर जॉन बारला द्वारा क्रिश्चियन समाज कई बड़े मंत्रियों, शासकों, मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रभावशाली नेताओं और चर्चों के विभिन्न संप्रदायों के बिशपों के साथ मिलकर एक और बड़ी मीटिंग की जाएगी, जिसमें इन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की बात भी की जाएगी और उन्हें कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अब परमेश्वर बीजेपी सरकार के कई नेताओं को मसीह विश्वासियों के फेवर में कर रहे हैं और अब क्रिश्चियन समाज के साथ मीटिंग्स के द्वारा यह बात पता चल रही है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसे ही सभी पॉलिटिकल लीडर्स माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी के चक्रों से बाहर निकलकर सबका साथ और सबका विकास वाले मार्ग पर चलें, ताकि हमारा देश भी तरक्की करे और गवर्नमेंट को क्रिश्चियन समाज द्वारा इस देश की तरक्की के लिए किए गए कार्य को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देना चाहिए। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।